हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पोएम मेरा नया बचपन की व्याख्या समझाऊंगा। बेटा, पोएम बहुत बड़ी है, इसलिए इसके मुख्य पॉइंट को मैं स्पर्श करूंगा और मेन पदों को मैं पढ़ाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है, लेकिन संपूर्ण एक्सरसाइज से करा देंगे तो पूरा पाठ उसमें समावेशित हो जाएगा। आपको वीडियो देखना है तो कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो निश्चित रूप से आपका उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। मेरा नया बचपन। प्रस्तुत कविता में ये बताया गया है कि बचपन सबके लिए स्मरणीय होता है। बचपन सबके लिए याद करने योग्य होता है। बचपन में निश्चल प्यार, भरपूर आनंद, कोमलता और भोलेपन का मिश्रण युक्त जीवन रहता है। इसलिए यह बचपन सबके लिए बहुत स्मरणीय होता है। बेटा, बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है और सभी लोग इसको पसंद करते हैं। कहीं कहीं किसी सिलेबस में क्लास 7 में है, कहीं क्लास 8 में है, कहीं क्लास 6 में है और ग्रेजुएट लेवल पर भी इस पोएम को रखा गया है। तो देखिए, पोएम है मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन मेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कवित्री कहती है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ऐ बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। बार बार बचपन की वह सारी यादें याद आती हैं जो बचपन में हम लोग जिसका आनंद लिए थे। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री कहती है कि बचपन, तू गया और मेरे बचपन की सबसे मस्त खुशी, मेरे बचपन की सबसे ज्यादा खुशी को तू अपने साथ लेकर चला गया। ऐ बचपन, तेरी मुझको बार बार याद आती है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन में कोई चिंता नहीं थी, चिंता रहित होकर खेलना खाना यही काम था। उसके बाद निर्भय बिना डर के स्वच्छंद घूमना बहुत आनंददायक बचपन था। उस बचपन को कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। उस बचपन के अतुलित आनंद को भला कैसे भूला जा सकता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बच्चों में ऊंच नीच व छुआछूत की भावना नहीं होती, वो नहीं समझते कि क्या ऊंच है क्या नीच है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, द चाइल्ड इज द बेस्ट क्रिटिक। बालक भगवान के रूप होते हैं और सच्ची बात कह देते हैं क्योंकि उनको किसी से कोई डर नहीं होता। वह जैसे सुंदरकांड में बोला गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी तरह बच्चों का मन भी निर्मल होता है। आगे लिखते हैं, अगला हम पद देखते हैं बेटा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। बहुत अच्छी लाइन है बेटा। कह रहे हैं, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाने थे। कह रहे बचपन में रोना और किसी बात के लिए मचल जाना भी बहुत आनंददायक होता था। क्यों? बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। जब बच्चे रोते हैं तब उनके आंसू मोतियों की माला के समान प्रतीत होते हैं और लगता है उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। क्यों? जब रोते हैं तो माँ रोई, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। मैं रोई और माँ काम छोड़कर आई, उसने मुझे उठा लिया। तो मानो ये रोना भी क्या हो गया,
जयमाला पहनना हो गया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। मुझे झाड़ पोंछ कर और चूम चूम करके मेरे जो आंसू थे उन गीले गालों को उस माँ ने सुखा दिया। अर्थात उस बचपन के आनंद को कैसे भूला जा सकता है। आगे कह रहे हैं बेटा, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। अब कवित्री यहाँ पर कुछ युवावस्था का वर्णन करती है। कहती है कि बचपन के बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। तो कह रहे हैं जब कवित्री बचपन से आगे चलकर बड़ी हुई तब उसकी आंखों में लज्जा झलकने लगी, थोड़ी शर्म झलकने लगी, मन में उमंग रंगीली थी, उसका मन उमंगों से भरा हुआ था। तान रसीली थी कानों में, उसके कानों में गीतों का रस गूंजता था। चंचल छैल छबीली थी तथा एक चंचल छैल छबीली युवती का वह रूप ले रही थी। अर्थात अब मेरी बेटी जो छोटी थी वह थोड़ी बड़ी हो गई, उसके अंदर युवावस्था का संचार होने लगा। तो कहती है क्या, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कवित्री कहती है कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवित्री कहती है कि मैंने माना कि युवा काल का जीवन बहुत अच्छा है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, इसमें अनेक आकांक्षाएं, अनेक इच्छाएं पलती हैं और पुरुषार्थ जोर मारता है और पुरुषार्थ आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु युवा काल में झंझट भी कम नहीं होते और ये संसार एक युद्ध क्षेत्र की भांति बन जाता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और चिंता के चक्कर में पड़कर यह जीवन भार बन जाता है, यह जीवन एक बोझा बन जाता है। जो बचपन का जीवन था उस बचपन के जीवन को किसी भी कीमत पर नहीं पाया जा सकता है। अब कवित्री यही सब बोल रही, उसके बाद उसने बोला, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कि मैं बचपन को बुला रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी कि अचानक मेरी छोटी सी बेटी बोल पड़ी। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। देवताओं का जंगल जैसे बहुत आनंददायक होता है, देवताओं का वन जैसे बहुत आनंददायक होता है, उसी तरीके से वह मेरा छोटा सा घर मेरी बिटिया के बोलने से मानो फूल उठा, अपनी स्वच्छंदता को प्राप्त हुआ, अत्यधिक सुंदरता को प्राप्त हो गया। अर्थात मानो सारी खुशियां मेरे घर में लौट आई। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। माँ माँ ऐसा कहकर वो बुला रही थी और मिट्टी खा करके आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी और कुछ उसके हाथ में थी, और मुझे खिलाने के लिए वह मिट्टी लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। मैंने उससे पूछा कि ये क्या लाई हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वो बोली, माँ काओ, लो तुम भी खाओ। अपनी तोतली आवाज में बोली कि मैंने तो खाया है, तुम भी खा लो। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। मेरा मन हृदय से, मेरा मन अत्यधिक प्रफुल्लित हो गया, तो मैंने कहा तुम ही खाओ, मुझे मिट्टी नहीं खाना। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ।
जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवित्री कहती है, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। मैंने बचपन फिर से प्राप्त कर लिया, क्योंकि बचपन बेटी बन करके पुनः वापस आ गया और उसकी सुंदर मूर्ति को देखकर ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर नवजीवन, नए जीवन का संचार हो गया हो। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तोतली आवाज में बात करती हूँ और मिलकर उसके साथ मिलकर मैं स्वयं ही बच्ची बन जाती हूँ, मैं स्वयं ही छोटी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों में अब जाकर उसको पाया। जिसे मैं बरसों से खोज रही थी, अब उसको जाकर मैंने पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझको छोड़कर भाग गया था, वह बचपन फिर से मेरे पास आ गया है। वह बचपन मेरी बेटी के रूप में मेरे पास आ गया है। बेटे, अब हम बहुवैकल्पिक के क्वेश्चन देखते हैं और इनकी संपूर्ण एक्सरसाइज को समझते हैं। बहुवैकल्पिक के क्वेश्चंस, बेटा पहला क्वेश्चन है, इस कविता में बचपन की क्या याद आती है? बेटा सब कुछ क्लियर है। ख, मधुर याद आती है। बचपन की मधुर याद आती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। बचपन में क्या चीज नहीं होती? बचपन में क्या चीज नहीं होती? चिंता रहित खेलना खाना, अभी मैंने बोला। तो बचपन में चिंता नहीं होती। क्लियर? का नंबर। छुआछूत का ज्ञान किसे नहीं होता? बच्चे को। बच्चे को मतलब ख नंबर बेटे। क्लियर ना बेटा? फिर है, किसे नहीं भूला जा सकता है? वही प्रश्न का शीर्षक, बचपन को नहीं भूला जा सकता है। और बचपन इसमें है बेटा ग नंबर, बचपन के अतुलित आनंद को। बचपन के अतुलित आनंद को। बच्चे किस चीज को चूसना पसंद करते हैं? बच्चे अंगूठा चूसना पसंद करते हैं। क्लियर बेटे? अब आइए लिखित के आंसर जानते हैं बेटे। क्वेश्चन है, कवित्री को बार बार किसकी याद आती है और क्यों? बेटा सभी आंसर सुनेंगे तो जो पैराग्राफ छूट भी गए होंगे उनका भी आपको अनुवाद समझ में आ जाएगा, उनकी भी व्याख्या समझ में आ जाएगी। कवित्री को बार बार किसकी याद आती है और क्यों? कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि तब जीवन चिंता रहित था। अगला क्वेश्चन है, बचपन का अतुलित आनंद क्या था? बचपन का अतुलित आनंद खेलना, खाना और घूमना फिरना था। बचपन में उसका रोना कैसा था और उसका मां पर क्या प्रभाव पड़ता था? बचपन में रोना और मचल जाना भी बहुत आनंद था, बहुत आनंददायक था, क्योंकि मां काम छोड़कर आती थी और गोदी में उठा लेती थी। बचपन बीतने और युवा काल आने पर क्या का परिवर्तन आते चले गए? बचपन बीतने और युवा काल आने पर सहजता चली जाती है, सरलता चली जाती है और जवानी का फंदा फंसा लेता है, क्योंकि जवानी में अनेक तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। कवित्री ऐसा क्यों कहती है, आजा बचपन एक बार फिर? कवित्री अपने बचपन की याद कर सकती है, अपने बचपन का फिर से आनंद उठा सके, ऐसा इसलिए वो कहती है। जब कवित्री अपने बचपन को बुला रही थी तभी क्या कुछ घटना घटी? तभी उसकी बिटिया बोल उठी और क्या बोली कि वो मिट्टी खाकर आई है। बालिका की दशा का वर्णन अपने शब्दों में करो। बेटे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, फिर भी हम आंसर के तौर पे बता देते हैं। बालिका के मुंह में मिट्टी थी, हाथ में मिट्टी थी और अपनी मां को भी वह खिलाने के लिए लाई थी। कवित्री ने किस प्रकार अपने बचपन को पुनः पा लिया? बेटी के रूप में। अब लिखा है, भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा सब कुछ बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी? बच्चों में ऊंच नीच व छुआछूत की भावना नहीं होती। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। जब बच्चे रोते हैं तब उनके आंसू मोतियों की माला के समान प्रतीत होते हैं। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। जवानी में आकर व्यक्ति अनेक मुसीबतों के फंदे में फंस जाता है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। व्यक्ति अपने बेटी के रूप में फिर से बचपन को पा लेता है।
फिर कहते हैं सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बेटे आपको इसके लिए सबसे पहले लिखना है संकेत, फिर हेडिंग डालना है संदर्भ। सबसे पहले लिखेंगे संकेत, 2 वर्ड पहले के 2 वर्ड बाद के बेटे, फिर संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी जी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन नामक शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग क्या लिखना, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बताती है कि जब बचपन से थोड़ा सा वह बालिका बड़ी होती है तो क्या स्थिति होती है। व्याख्या बेटे मैंने आपको समझा दिया है, आप लिख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता और ये पूरा मैं काव्यांश अभी भी पढ़ाया हूं तो केवल आंसर बेटा बोल रहा हूं, आपको आंसर लिख लेना है। कविता और कवित्री का नाम मालूम है आपको, बोर्ड में लिखा भी है, मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान। युवा काल को निराला क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें अनेक इच्छाएं पलती हैं और पुरुषार्थ आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ झंझट है भारी से कवित्री का क्या तात्पर्य है। कवित्री का तात्पर्य है कि युवा काल में झंझट भी कम नहीं होते। चिंता जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, चिंता जीवन को भार बना देती है। बेटे इसके बाद भाषा संरचना में सर्वनाम, जब आप सर्वनाम छाटेंगे तो पहले में तू, दूसरे में मेरी और तीसरे में मैं। विशेषण विशेष से आप लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, मुस्काना मुस्कुराहट, जवान जवानी, चिंतित चिंता, ठग ठगी, सरल सरलता। क्रियापद, क्रियापद आखिरी में थी लिखा है, वाज होता है, ये थी हो जाएगा। सेकंड में बना, मुझे खिलाने लाई थी। मैंने कहा तुम ही खाओ, तो कहा भी अंडरलाइन करना और खाओ भी अंडरलाइन करना। बन जाती हूं, अंगा में बन जाती हूं। तुक मिलाते शब्द लिखो, बच्ची का सच्ची, आया का भाया, न्यारी का प्यारी, रंगीली का सजीली, चमक का दमक। बेटे मैंने संपूर्ण पाठ को पढ़ाया है और उसके साथ उसकी पूरी एक्सरसाइज भी कराई है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाता है तो आप करने में उसको सफल हो जाएंगे और आपके अच्छे अंक आ सकते हैं अगर संपूर्ण व्याख्या को ठीक से सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं।